अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रसद सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई बेसिकली कहते हैं कि किसी चीज़ की कमोडिटीज़, ऐसी कमोडिटी जो कि क्या करेंगे मुख्तलिफ कीमतों के ऊपर सेल करने के लिए मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? रसद कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। सप्लाई इज़ अ कमोडिटी विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल ऑन डिफरेंट प्राइसेस इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ कीमतों के ऊपर कोई चीज़ मौजूद हो सेल के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। सप्लाई बेसिकली फंक्शन है आपके पास प्राइसेस का, और ये रिलेटेड होती है हमेशा प्रोड्यूसर्स के साथ, क्योंकि प्रोड्यूसर ही कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए सप्लाई जो है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका है? प्रोड्यूसर के साथ इसका जो है रिलेटेड होती है, और ये डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है। ये बेसिकली फंक्शन है इसका प्राइस के साथ। और हमेशा ये जो सप्लायर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्राइस को देख रहे होते हैं, प्राइसेस और इसका जो सप्लाई का या रसद का जो कीमत का रिलेशनशिप है, ये हमेशा आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास क्या होती है, किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आपके पास किसी चीज़ की कीमत कम हो जाएगी तो उसका असर ये होगा कि उसकी सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी। तो एक इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि सप्लाई और स्टॉक में क्या फ़र्क होता है। देखिए, स्टॉक से मुराद ये है कि कोई चीज़ जो आपके पास क्या हो, स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है, और वो आप सेल के लिए नहीं पेश कर रहे हैं, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो आपने प्रोड्यूस की हुई हैं और आपने उसको अपने स्टॉक में रखा हुआ है, आपने गोदाम में रखा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। जबकि आपके पास जो सप्लाई होती है उसमें ये होती है कि वो मिकदार है उस कमोडिटी की स्टॉक में से जो आपने क्या किया है? ऑफर किया है फॉर सेल। जो आपने सेल के लिए ऑफर करेंगे वो चीज़ क्या करेगी? आपके पास सप्लाई करेगी। और स्टॉक जो है वो आपके पास तमाम क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस की हुई है लेकिन आपने अपने पास रखी हुई है, उसको सेल के लिए पेश नहीं की। लेकिन अगर आप सेल में से जो चीज़ माल लेकर आएंगे, मार्केट में बेचेंगे, उसे आप क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। सप्लाई मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिकली आपके पास क्या होता है? ये फंक्शन है लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये हम जानते हैं कि सप्लाई जो है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और यहाँ पे इनका रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव है। किसी भी चीज़ की क्या होती है कि कीमत जब बढ़ जाती है तो सप्लायर जो है, जो चीज़ें बेचने वाले हैं, दुकानदार जो है वो उसकी मकदार को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे आपके पास ये है कि सपोज करें प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो जो किसान है वो क्या करते हैं? उसकी चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट या मार्जिन ज़्यादा है। इसी तरह गंदम है, तो गंदम की अगर कीमत बढ़ गई होती है तो किसान क्या करते हैं? उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इनका आपस में क्या है? रिलेशनशिप पॉजिटिव है। और जो सप्लाई कम होता है, इसी पॉजिटिव रिलेशनशिप की वजह से उसकी जो स्लोप है वो आपके पास क्या है कि वो स्लोप इस शेप में होगा, सप्लाई कर्व। ये पॉजिटिव शो कर रहा है, ये इस तरह शो कर रहा है। यहाँ पे सपोज करें आपके पास क्या होती है? क्वांटिटी आप ले लेते हैं किसी चीज़ की, और यहाँ पे आप क्या ले लेते हैं? प्राइसेस के लेते हैं। क्या करते हैं कि जिस चीज़ की आपके पास क्या होती है? प्राइसेस इंक्रीज होती है किसी वजह से, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो पहले से क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखें, सपोज करें ये एक आपके पास पॉइंट है, यहाँ पे P1 है और आपके पास क्वांटिटी क्या है? Q1 है। सपोज करते हैं कि उसकी प्राइस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, P2 हो जाती है। तो प्रोड्यूसर जो है उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे और वो भी क्या हो जाएगी? Q1 से लेकर Q2 हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप जो है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइसेस के ऊपर। प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपके पास सप्लाई जो है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये रिलेशनशिप या जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये तब फुलफिल होता है कि जब बाकी चीजें जो है आपके पास क्या होनी चाहिए? कि वो चेंज ना हो। हम सपोज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सप्लाई या डिमांड जो है ये किसी एक चीज के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती, लेकिन डिफरेंट पहली चीज होती है उस चीज की प्राइस। लेकिन इसके साथ क्या है कि और चीजें भी होती हैं।
मुख्तलिफ जो है आपके पास क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मार्केट कंडीशंस है, मार्केट किस किस्म की है। तो इसमें बहुत सारी रीजन जो है उसके ऊपर जो है ये आपके पास क्या होती है, सप्लाई डिपेंड कर रही होती है, और ये किसी एक चीज की वजह ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती। इसी तरह आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, फ्लड है, मौसमी हालात जिसे आप कहते हैं उसके ऊपर। अगर देखें आपके पास क्या होता है कि सैलाब आ जाते हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान में आया है, तो क्या हो जाती है आपके पास सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरह आपके पास क्या है कि हड़ताल हो जाती है, ठीक है। तो हड़ताल की वजह से आपके पास क्या सप्लाई कम हो जाती है और वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। फिर और बहुत सारी रीज़न है, जिस तरह के अगर आप नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई फिर जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो सप्लाई बेसिकली डिपेंड करती है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ रीजन फैक्टर्स के ऊपर है। लेकिन हम ये सपोज कर लेते हैं लॉ में कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो सप्लाई है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं रहेंगी होंगी। और इसलिए हमारे पास जो सप्लाई की बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ डिपेंड कर रही है उस चीज़ की प्राइस के ऊपर। बाकी अदर फैक्टर्स क्या होंगे, वो हम ये कहते हैं कि वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तब ये आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई जो है ये फुलफिल होगा, और तब ही आपके पास ये जो शेप है ये आपके पास सप्लाई कर्व की ये स्टेज में या पॉजिटिव होगी। अदरवाइज जो है अगर कोई भी फैक्टर और चेंज हो जाते हैं तो ये आपके पास लॉ जो है वो इफेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरी चीज है कि सप्लाई की जो है चेंज तब्दीली जो है वो दो तरह की हो सकती है। पहली तब्दीली ये आपके पास है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। दूसरी आपके पास क्या होती है, राइज सप्लाई। पहली आपके पास क्या है, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। सप्लाई की जो है वो क्या होती है, इसको बेसिकली क्या है, ये भी सप्लाई का चेंज है, और ये राइज एंड फॉल जो है वो भी आपके पास क्या है, चेंज है सप्लाई में या रसद में तब्दीली को कहते हैं। लेकिन आपके पास जो दो चीजें हैं, ये जो एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन है, ये बेसिकली डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स। जो उस चीज की, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसी चीज की अगर प्राइस चेंज होगी तो जो आपके पास सप्लाई में चेंज होगी उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन कहते हैं। और ये सेम कर्व के ऊपर होगी। जबकि आपके पास जो राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई है, ये तब सप्लाई में तब्दीली होगी जब आपके पास क्या होगा, उस प्राइस की वजह से नहीं होगा, अदर फैक्टर्स जब तब्दील हो जाएंगे तो उसकी वजह से आपके पास जो सप्लाई में चेंज आएगी उसे हम क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो जब आपके पास एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होगा तो इसमें ये चेंजिंग होगी कि ये सप्लाई कर्व जो है वो सेम रहेगा। ये देखिए ये सप्लाई कर्व है। अब इसमें अगर आपके पास एक्सटेंशन होती है तो सेम कर्व, जैसे कि यहाँ से P1 से लेकर P2 तक जाते हैं तो एक्सटेंड जो हो रही है, ठीक है, एक्सटेंशन हो रही है, तो ये सेम कर्व के ऊपर मूवमेंट होगी। इसी तरह अगर आपके पास कंट्रैक्शन हो रही है, कमी आती है, तो ये भी क्या होगी, आपके पास सेम कर्व के ऊपर होगी, सप्लाई कर्व के ऊपर। लेकिन जो आपके पास राइज एंड फॉल है उसमें ये होता है कि लेयर सप्लाई कर्व आपके पास बनेगा, उसमें आपके पास लेयर कर्व बनेगा, सेम कर्व पर मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि क्या होता है कर्व आपके पास चेंज हो जाता है। सपोज करें हमारे पास ये था S1 और S1, अगर हमारे पास क्या हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। S2 और S3, और अगर इसके इंक्रीज हो जाता है तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास क्या होगा, राइज एंड फॉल होगा। लेकिन राइज एंड फॉल जो हमेशा होगा वो आपके पास और फैक्टर्स की वजह से होता है, वो प्राइसेस की वजह से नहीं होता, बल्कि वो बाकी जो फैक्टर्स में तब्दीली होती है उनकी वजह से जो आपके पास चेंजिंग आएगी उसे आप क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कहते हैं। इसी तरह हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो उसी मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ क्या करते हैं, सप्लाई जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ
रिस्पॉन्सिबल ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो चेंज इन मतलब इलास्टिसिटी आपके पास क्या होगी, वो आपके पास ये होगा कि चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। प्राइसेस की तब्दीली की वजह से सप्लाई के अंदर जो तब्दीली आती है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। और इसको भी क्या होता है कि सपोज करें आपके पास कर्व है एस सप्लाई कर्व, यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास पहले सपोज करें यहाँ पे प्राइस भी 1 है और हमारे पास क्या है 1 है, यहाँ पे आप क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे प्राइस, फिर उसके बाद चेंज आ जाती है। तो ये जो चेंजिंग है P1 से लेकर P2 से और फिर तो ये जो तब्दीली है इसको फाइंड आउट करने के लिए Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, तो ये जो चीज होगी ये हमारे पास क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाएगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और आपको ये मैंने बता दिया है कि सप्लाई लॉ जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि अदर फैक्टर्स चेंज ना हो। अदर फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कॉस्ट ऑफ इनपुट होती है, टेक्नोलॉजी होती है, फ्लड जो आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ तब्दील हो जाएगी तो आपके फैक्टर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे और आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो भी इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट